My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ. मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ. कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया. आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ. पर जो किताबों के पर आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं, हजारों साल बाद लिखी हैं. मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है. अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते. लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है. क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है. उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है. My students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं. फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं. तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हो, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से. ठीक है? तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है. वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है. मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है. बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है. तो मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिबे इल्म हूं. तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है. मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं. छंदों के ऊपर चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, स्वतः से परिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, स्वतः से परिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखे है भगवान है के मूर्ति पूजा गलत है. अब बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है. कुरान में लिखे है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है. तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही है गलत कल डिस्कस करेंगे. आप प्रोफेसर है, आपको बताया गया जो चीज सारे किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए. जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं कि सही है क्या गलत. तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स. Discrete mathematics, right? माशाअल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है. लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस. Fine. Theory X and theory Y. वेद पढ़ो. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये ऐसा जवाब था जो बड़ा ही शानदार जवाब है. सचमुच दिल खुश हो गया इनकी गुफ्तगू सुनकर. इन्होंने जो नुक्ता बयान किया है, अगर हम इस पर अमल कर लें तो हमें जीने के लिए काफ़ी होगा. आप लोगों को इस बयान के बारे में क्या लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट्स में फिर लिखिए. हम मिलते रहेंगे आपसे.